प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा कर रही हूँ जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्तों में मजबूती कैसे लाएं, यानी हम एक अच्छे विद्यार्थी, अच्छे बेटा बेटी कैसे बने, अच्छे इंसान कैसे बने। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, आदर करें, सम्मान करें, उनसे बेहद प्यार करें। वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो माता पिता मतलब एक समर्पण भाव से बच्चों के लिए खुद चाहे कितने भी कष्ट में हो, कितने भी दुख में हो, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। तो आपको बिल्कुल कभी नहीं भूलना है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया। हमेशा यह याद रखना है कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो आप तो सिर्फ माता पिता के लिए यह कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ लिख कर, अच्छी आदत अपनाकर, अच्छे काम करके और अपने सपने पूरे करें, तो माता पिता इतने में ही खुश हो जाएंगे। तो ऐसा हमारा भाव हो। माता पिता से हमेशा मतलब किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई भी बात आपके मन में चल रही है, तो आप छुपाए ना, उनसे शेयर करें, उनसे बात करें विश्वास के साथ। हर समस्या का समाधान तभी मिलता है जब हम बात खुल के करते हैं। बातों को अंदर ही अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए, फिर बाद में वो बड़ा रूप ले लेते हैं। तो इसलिए हम ध्यान रखें, यदि कोई समस्या लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, तो उसको हम आपस में चर्चा करें। कोई ना कोई समाधान जरूर मिल ही जाता है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, हर समस्या का समाधान है। तो ऐसा हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है संवाद। कोई भी रिश्ते में जब संवाद होता है, आपस में बातचीत होती है, एक दूसरे को समय देते हैं, तभी रिश्ते मजबूत बनते हैं। या तो बच्चे कुछ कर रहे हैं तो माता पिता को पता नहीं है, माता पिता कुछ कर रहे हैं बच्चों को नहीं पता, तो ऐसे में कैसे रिश्ते मजबूत बन सकते हैं, यह सोचने वाली बात। और आज का समय मोबाइल का है, तकनीकी का है, तो सब अपने में ही व्यस्त हैं। कौन क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि यदि हमारा परिवार अच्छा रहे, हंसी खुशी से आगे अच्छे से सभी का जीवन खुशहाल हो, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी स्वजागरूकता लेकर आनी ही होगी। कि हमेशा रिश्तों में स्पष्टता हो, किसी तरह की कोई दीवार ना हो, बिल्कुल खुलापन कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों को मालूम हो, बच्चे क्या कर रहे हैं हमें मालूम हो, परिवार में जो भी सदस्य हैं सबको सब चीजें पता होनी चाहिए। मतलब माता पिता कुछ कर रहे हैं तो बच्चे से डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ बेटा ऐसा, हाँ बेटी ऐसा, और ऐसे ही बेटा बेटी कुछ कर रहे हैं, मम्मी पापा हम कुछ भी कदम उठाने से पहले वो आपको याद करें। तो इससे रिश्तों में बहुत मजबूती आती है और बहुत ही खूबसूरती बढ़ती है। यह विश्वास है, और विश्वास के साथ ही कोई भी रिश्ता मतलब आगे तक चलता है, और बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं है। तो इतना हम विश्वास कर ही सकते हैं। जब उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हम उन पर विश्वास करें कि आगे भी वो हमारे लिए बहुत कुछ, माता पिता तो अपना जीवन भी बच्चों के लिए दांव पर लगा सकते हैं, इतना बड़ा बलिदान कर सकते हैं। तो आप उनको कभी भी गलत न ठहराएं, बल्कि उन पर विश्वास करें और उनसे हर बात शेयर करें, कभी भी कोई बात छुपा के ना रखें। और यही बात माता पिता के लिए भी कहूंगी कि बच्चों को हर कुछ पता होना चाहिए, हर बात कि आप क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब पता होती हैं तो आपस में जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, अपनापन होता है, प्यार होता है, सम्मान होता है। और यदि ये सब नहीं है तो इसका उल्टा हो जाता है। इसलिए हमेशा हम ध्यान रखें कि आपकी मेहनत, आपकी कमाई, आपका धन, आपकी संपत्ति, सब कुछ आपके बच्चे हैं, और बच्चों के लिए भी सब कुछ माता पिता ही होते हैं। इस तरह अपनी भावनाओं को रखें और अपने जो भी रिश्ते हैं उनको सुंदर बनाने का प्रयास करें। हर रिश्ते में मतलब दो लोगों की आवश्यकता होती है। कोई भी रिश्ता हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, बच्चे, बेटा बेटी, दोस्त, भाई बहन, कोई भी रिश्ता हो, सभी में विश्वास ही उसकी नींव है। और विश्वास हमेशा बनाए रखें, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से बेहद प्यार करें। यही लोग हैं जो आपको चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए और उसे माफ करके और अपने दिल में जगह देते हैं और हमेशा हित चाहते हैं। आप हमेशा अपनों पर विश्वास करें और अपनों की कद्र करें। जब ऐसा भाव आ जाता है तो हमेशा रिश्ते हमेशा हमेशा बहुत लंबे समय तक चलते हैं और उनमें
मतलब आनंद होता है, खुशी होती है। नहीं तो हम बोझ की तरह आगे लेकर चल रहे हैं, जी रहे हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, ना कि आगे बोझ लेकर चलने के लिए कि जी तो रहे हैं, आज का दिन कट गया फिर कल भी कट जाए, ऐसे नहीं। जिंदगी हर पल जियो और हर पल आनंद है। जब हमारी सोच अच्छी होती है तो हर पल हमें खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। और जिंदगी वाकई में बेहद ही खूबसूरत है। बस इसे जीने का तरीका हमें बदलना है। जब हम अपने रिश्तों की कद्र करते हैं, रिश्तों को महत्व देते हैं, तभी हमारा जीवन सरल और सहज बनता है। जो हमारे रिश्ते हैं, जैसे कि आपके माता पिता और माता पिता के लिए बच्चे, एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना, आदर की भावना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रति हमेशा सद्भावना होना चाहिए, सद्व्यवहार, ये चीजें आपके जीवन को ऊंचाइयों की ओर लेकर जाती हैं। जैसे कि घर से कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है तो हमेशा अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही बाहर निकले, उनसे बात करे कि मेरा यह काम है और मैं इस काम से घर से बाहर जा रहा हूँ। इस तरह से जब बच्चा घर से अपने माता पिता से आशीर्वाद लेके निकलता है तो उसके सारे काम सफल होते हैं और अच्छे से हो जाते हैं। यह विश्वास है। विश्वास नहीं है तो कितना भी अच्छा रिश्ता हो, मतलब कहीं ना कहीं संदेह की भावना, किसी भी तरह का अंदर से भेदभाव, मनमुटाव, इस तरह की अगर बातें चलती हैं तो रिश्तों को जीने में आनंद नहीं आता। इसलिए हमेशा हमें कोई भी रिश्ता हो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई दीवार ना रहे, ना कोई भेदभाव रहे। हमेशा सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली बात है, एक अच्छे इंसान की पहचान है, एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो कोई भी बात हो अपने माता पिता को जरूर बताएं। माता पिता को बताएं, उनसे आशीर्वाद लें, फिर आप अपने कदम बढ़ाएं। तो फिर देखिए आप कैसे सफल नहीं होते किसी भी काम से। उनसे छुपाने की क्या जरूरत, यानी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सभी को पता हो। तो ऐसे में और विश्वास एक दूसरे के प्रति बढ़ता है। इस तरह से हम अपने जीवन को सुंदर और सरल बनाते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए हमेशा हमें यह ध्यान देना है कि जब भी हम रिश्तों की बात करते हैं, कोई भी रिश्ता हो, उसके लिए पारदर्शिता, विश्वास, अपनापन, समय, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। और इन्हीं की कमी के कारण आज रिश्तों में दरारें आ रही हैं। रिश्ते जो है उतने सुंदर नहीं बन पा रहे हैं। अपने होते हैं तो अपनों पर विश्वास करना भी बहुत जरूरी होता है। हम किससे बताएं? दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, जब तक हम अपने लोगों से बात शेयर नहीं करेंगे तो हमें समाधान नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है कि आजकल मतलब कोई भी समस्या है तो बच्चे माता पिता शेयर नहीं करते, बताते नहीं और अपने आप में परेशान होते रहते हैं और फिर वो कोई बड़ा समस्या का रूप ले लेती है। तो इसलिए हर छोटी बात हम साझा करके, हर छोटी समस्या को बताकर, उसको समझकर, उसके लिए हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाता है। और यदि समस्या पता ही नहीं है, अंदर ही अंदर हम किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं और किसी को मालूम ही नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है। जब तक हम कोई भी बात हो उसे बिना डरे बेझिझक अपने माता पिता या आपके सच्चे दोस्त या आपके गुरु, कोई भी हो सकते हैं, जिनसे आप शेयर करके और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। यह रिश्ते को और मजबूत बनाता है। जब तक हम ऐसे खुलकर बातें नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, तब तक रिश्ते मजबूत नहीं बनेंगे। आज के समय में सब अपने अपने में बिजी हैं, किसी को फुर्सत नहीं है किसी से बात करने की, सब अपने में लगे हुए हैं और फिर बाद में एक दूसरे को दोष देते रहते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो मेरी नहीं सुनते। यानी बच्चे कहते हैं माता पिता हमारी नहीं सुनते, हमारे हिसाब से नहीं चलते, माता पिता कहते हैं बच्चे नहीं सुनते। बच्चों मतलब एक दूसरे की शिकायत, एक दूसरे का दोषारोपण करते रहते हैं। लेकिन हम कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और अगर हम अपने माता पिता को नहीं बता रहे हैं और बाद में माता पिता को पता चल रहा है तो थोड़ा सा मतलब इसमें दुख होता है कि अरे इतनी सी बात और बच्चे ने बताया नहीं, या इतनी सी बात माता पिता ने हमसे कहा नहीं, इस तरह की बात आ जाती है। इसलिए हमेशा छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं होती। रिश्तों में किसी भी तरह से कोई भी बात छुपाने जैसी नहीं होती। उसे हम
मतलब एकदम स्पष्टता से अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और करना चाहिए, तभी रिश्ते सुंदर और खूबसूरत बनते हैं। कोई भी रिश्ते बातों से नहीं बल्कि निभाने से मजबूत बनते हैं। तो इसलिए अपने रिश्तों की कद्र कीजिए, जो भी अपने हैं उनकी कद्र कीजिए, समय रहते उनको समय दीजिए। समय निकलने के बाद तो सिर्फ अफसोस होता है। अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चमकते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।